Organizing and displaying data. Before going to discuss about tools for representing data, we must have to clear that what is a variable. वेरिएबल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन इन अ पॉपुलेशन। इसकी टाइप्स भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होती हैं, फर्दर भी इसकी टाइप्स हैं। हमें इसकी टाइप्स नीडेड क्यों है अंडरस्टैंड करना फॉर सेलेक्टिंग द टूल, बिकॉज डाटा प्रेजेंटेशन के टूल्स की सिलेक्शन डिपेंड करती है टाइप ऑफ वेरिएबल पर। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ रॉ डाटा। रॉ डाटा बेसिकली डाटा की ओरिजिनल एक्चुअल फॉर्म होती है। मींस कि हमने कोई परफॉर्मर्स या कोई क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किया या हमने बायोलॉजिकल वेरिएबल्स से रिगार्डिंग कोई भी डाटा कलेक्ट किया, तो वो जो फर्स्ट फॉर्म होगी डाटा की, वो रॉ डाटा कहलाता है। इम्पॉर्टेंस डाटा प्रेजेंटेशन की क्या है, एनालिसिस में हेल्पफुल होगा, और वैसे भी अगर आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो प्रोफेशनलिज्म शो करता है। Next is a tool for data presentations. So prior to discussing the frequency table, we have to discuss these terminologies first. First we will deal in frequency table. तो फ्रिक्वेंसी क्या है? फ्रिक्वेंसी किसी भी क्लास इंटरवल में टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं। फॉर इंस्टेंस हमने क्लास इंटरवल ली बीपी के लिए कि वो इंडिविजुअल्स जिनका सिस्टोलिक बीपी 100 to 110 है, वो किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी सेटअप में 20 इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं, तो वो 100 to 110 में जो 20 इंडिविजुअल्स आते हैं वो इस क्लास की फ्रिक्वेंसी होंगे। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बेसिकली क्या है? परसेंटेज ऑफ एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है, और परसेंटेज के लिए फार्मूला क्या होता है कि हम फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसीज से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। नेक्स्ट इज कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। कॉमुलेटिव वर्ड बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? कॉम्बिनेशन, जमा करना। सो कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगी? किसी भी क्लास की अपर क्लास बाउंड्री तक जितने नंबर्स हैं डाटा सेट में, वो उस क्लास की कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। कॉमुलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है? बेसिकली कॉमुलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, जो पीछे हमने कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पढ़ी है, ये इसकी परसेंटेज है। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ रिलेटिव क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इन दैट डाटा सेट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये फ्रिक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट होती हैं? फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये 4 क्लासेस हैं। अब फर्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी है 6। व्हाट डज इट मीन्स के 1 to 4 जो भी हमने कोई वेरिएबल रखा है उसके अगर हमने 1 to 4 क्लासेस बनाई हैं तो 1 to 4 क्लास में टोटल 6 इंडिविजुअल्स आ रहे हैं। इसी तरह अगर हमने 5 to 8 की क्लास बनाई है तो इसमें टोटल 2 इंडिविजुअल्स आ रहे हैं। लास्ट वन इज़ अगर 12 to 16 हमने कोई क्राइटेरिया या इंटरवल सेट किया है तो 12 to 16 में टोटल 3 इंडिविजुअल्स आ रहे हैं। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ सैम्पल देखें तो हमारे पास इन सारी फ्रिक्वेंसीज का सम होगा टोटल। मीन्स ये कि फर्स्ट में हमारे पास 6 इंडिविजुअल्स हैं, फिर 2 हैं, फिर 5 एंड फिर 3 आ जाएंगे, तो ये टोटल 16 इंडिविजुअल्स हमारे पास हैं। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मैंने कहा था बेसिकली परसेंटेज होती है। सो इस जो फर्स्ट क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी है 6, तो इसकी परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होगा? सम डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। सो सम वाज 6, टोटल फ्रिक्वेंसी या टोटल इंडिविजुअल्स जो थे वो 16 थे, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह 2 को डिवाइड करेंगे 16 से जो कि टोटल है, फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। व्हाट वाज कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी? वी डिस्कस बिफोर दैट दिस फ्रिक्वेंसी वाज the total number or the total cases up to the upper class boundary. The upper class boundary 4 अगर हम फर्स्ट क्लास को डिस्कस करें, सो 4 तक जितने इंडिविजुअल्स हैं वो इस क्लास की कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। टोटल 4 तक इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास 6, तो दैट विल बी द कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब नेक्स्ट क्लास की अगर कॉमुलेटिव डिस्कस करें तो अगेन द कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर 5 to 8 विल बी द टोटल नंबर ऑफ केसेस टिल 8 एंड दैट विल बी 8। हमने कैसे कैलकुलेट किया है? 6 इंडिविजुअल्स थे 4 तक,
उनको प्लस किया 2 इंडिविजुअल जो कि नेक्स्ट क्लास के हैं, तो टोटल हमारे पास इस क्लास की फ्रिक्वेंसी आ गई। क्लास 12 to 16 cumulative frequency will be the total number of cases till 16. So how we have to calculate that? 6 plus 2 plus 5 plus 3, and that will be 16. So total number of individuals will be 16 till the class boundary is 16. The next is cumulative relative frequency. Cumulative relative frequency इस cumulative frequency की परसेंटेज है। सो इसको कैलकुलेशन का मेथड क्या होगा? cumulative frequency will be divided by the total number of cases in this data set. टोटल नंबर हमारे पास कितने थे? 16 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. इसी तरह नेक्स्ट क्लास है 9 to 12 क्लास की, तो इसकी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 13 को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस से, दैट वाज 16. सो 13 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दैट विल बी द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास एंड द नेक्स्ट द सेम. सो व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी टेबल एंड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़. तो इस टेबल में हम क्या करते हैं कि फ्रिक्वेंसी की मुख्तलिफ जो फॉर्म है उनमें कन्वर्ट करते हैं, क्लासेस में कन्वर्ट करके फ्रिक्वेंसी मुख्तलिफ फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं रॉ डाटा को, जो हमारे पास ओरिजिनल एक्चुअल फॉर्म में आया होता है डाटा. ये एक एग्जांपल है. फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये टोटल 30 फैमिलीज़ हैं जिनमें हमने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन मेजर किए हुए हैं. तो ये बेसिकली नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन डिस्क्रीट वेरिएबल है. स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमें डाटा प्रेजेंटेशन के लिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत नीडेड है कि वेरिएबल्स की टाइप क्या है, हम जिसे डील कर रहे हैं, जिसकी वैल्यूज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं. उसकी रीज़न क्या है कि डिस्क्रीट डाटा को प्लॉट करने के लिए टूल्स डिफरेंट यूज़ होते हैं और कंटिन्यूस वेरिएबल को प्लॉट करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं. ये नेक्स्ट हम इनके लिए जब टूल्स डिस्कस करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल हम इसको फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द डाटा जस्ट फॉर आवर फिजिबिलिटी. मतलब इसमें रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपने जब भी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है तो डाटा को अरेंज ही करना है. सेकंड स्टेप, अगर तो डिस्क्रीट डाटा है तो डिस्क्रीट डाटा को सिंपली आप इसी तरह प्लॉट कर देते हैं. मीन्स ये कि डिस्क्रीट डाटा के लिए हम इंटरवल्स नहीं बनाते. families having 0 children, families having 1 children, families having 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 children. Family having 0 children, having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 children. The next, how we have to calculate that frequency. Families having no children was 1 and 2. That was 2. Frequency having 1 children was 1, 2 and 3 families. इसकी फ्रिक्वेंसी 3 होगी. इसी तरह फैमिलीज हैविंग 5 चिल्ड्रन वाज 1, 2, 3 एंड 4. Here it is 4. सो इसी तरह हम सबकी फ्रिक्वेंसीज कैलकुलेट कर लेंगे. सेकंड जो इसमें रिप्रेजेंटेशन थी वो थी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी. रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने पहले डिस्कस की थी कि सम डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100. Here was the 30 total number of families, so 2 divided by 30 multiplied by 100. 3 divided by 30, that was the total number of families multiplied by 100. जिसकी भी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने कैलकुलेट की है उसको उसकी जो सम मतलब फ्रिक्वेंसी है उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी से, दैट वाज 30 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो ये इनकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी. अब आ जाती है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी. दैट वाज वी डिस्कस दैट टिल अपर क्लास बाउंड्री. अब यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज नहीं है तो हम इसको टिल दैट एक्स तक कंसीडर करेंगे. फॉर इंस्टेंस फैमिलीज हैविंग 0 चिल्ड्रन वाज 2. फैमिलीज हैविंग अप टू 1 चिल्ड्रन was 2 plus 3, टोटल 5 फैमिलीज थी. इसी तरह फैमिलीज हैविंग अप टू 2 चिल्ड्रन मीन्स वो फैमिली जिनके पास 2 तक बेबीज थे, दैट वाज 2 plus 3 plus 5, नॉट मोर देन 2 एंड दैट वाज 10. Next was cumulative relative frequencies. I told you before that this will be the calculation related to the actual frequencies total frequency. कैसे कैलकुलेट होगा ये? कॉम्युलेटिव रिलेटिव डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट वाज 30 इन दैट डाटा सेट और मल्टीप्लाइड बाय 100. इसी तरह 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट वाज 30. हियर
it is coordinate, multiplied by 100, and that will be cumulative relative frequency of that class. The previous example was for discrete data, discrete वेरिएबल. आई डिस्कस्ड बिफोर कि हमें वेरिएबल्स को जानना बहुत ज़रूरी है. सो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए हमें क्लासेस की नीड एज इट इज़ नहीं होती, उसको हम सिंपली भी प्लॉट कर सकते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल. फॉर इंस्टेंस दिस डाटा कंसिस्ट ऑफ द एज ऑफ द पेशेंट विद हार्ट रिलेटेड डिजीजेस. एज ऑफ द पेशेंट विल बी द कंटिन्यूस डाटा. अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर आवर फिजिबिलिटी हम डाटा को पहले अरेंज करते हैं. अब जो कंटिन्यूस डाटा होता है इसके लिए हमने क्लासेस बनानी होती हैं. ये जो हमने क्लासेस बनाई हैं इसके लिए हमने पहले कैलकुलेट करना होता है कि हमने दो जो क्लास इंटरवल्स हैं या बाउंड्रीज़ हैं इनके दरमियान में गैप कितने का रखना है. उस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम रेंज कैलकुलेट करते हैं. रेंज क्या होती है, हाईएस्ट नंबर इन एनी डाटा सेट will be subtracted from the lowest number. So highest and lowest number का difference basically range होती है. यहाँ पर जो highest number है वो 71 है and lowest 32 है, तो इसकी रेंज 71 माइनस 32 होगी, दैट विल बी 39. फिर क्लास इंटरवल लेने के लिए हम कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर हम सिलेक्ट करेंगे, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे जो रेंज आएगी. तो जो हमारे पास आंसर आया है 5, ये हमारा क्लास इंटरवल होगा. मींस कि हम 5 के गैप से टोटल 8 क्लासेस बनाएंगे. इस नंबर से हम इसे डिवाइड करते हैं, हमारा टोटल नंबर ऑफ क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है. ये हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 क्लासेस हैं. वो नंबर जिससे हमने इसे डिवाइड किया था रेंज को. और इंटरवल मीन्स के 32 एंड 37 के दरम्यान में हमने 5 का गैप रखा है. अब गैप कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर क्लास बाउंड्री को लोअर क्लास बाउंड्री से माइनस कर देंगे तो हमारे पास गैप आ जाएगा. मीन्स 37 माइनस 32 विल बी द 5. सो ये गैप है बेसिकली जो हमने ये इस कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया है. अब क्लासेस बनाते हुए हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो नंबर हमने सेलेक्ट किया होता है उसमें 5 ऐड करते जाते हैं. इसी तरह सेकंड में भी 5 ऐड होगा, थर्ड में भी 5 ऐड होगा, 4 में भी 5 ऐड होगा एंड सो ऑन. अच्छा, अब क्लास बनाने के लिए दो मेथड्स हैं, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मेथड. हमने जो मेथड लिया है वो एक्सक्लूसिव मेथड. एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव क्राइटेरिया डिस्कस करूँगी. एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया में बेसिकली इसमें अपर या लोअर क्लास बाउंड्री को एक्सक्लूड कर देते हैं. मैं अभी आपको जो समझाऊंगी वो अपर क्लास बाउंड्री को एक्सक्लूड करने की एग्जांपल समझाऊंगी, लोअर आपको खुद ही फिर अंडरस्टैंड हो जाएगी उससे. जो अपर क्लास बाउंड्री को एक्सक्लूड करने का क्या मतलब है कि अगर हम क्लासेस बनाते हैं 32 to 37, इसमें जब हम फ्रिक्वेंसी काउंट करेंगे तो 37 से बिलो जितने नंबर आएंगे यानी कि 36.999 वो इस क्लास की फ्रिक्वेंसी में कंसीडर होंगे बिफोर 37 से पहले तक. सो जैसे ही हमारे पास वैल्यू 37 आएगी, 37 वैल्यू विल बी कंसीडर्ड नेक्स्ट क्लास, दैट इज 37 नहीं होगी, इसमें से एक्सक्लूड कर दी जाएगी. 37 to 42 क्लास में हम प्रायर टू 42 नंबर्स होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में काउंट करेंगे, इस क्लास में से एक्सक्लूड कर देंगे. अब इंक्लूसिव क्राइटेरिया. इंक्लूसिव क्राइटेरिया बेसिकली क्या होगा, इंक्लूसिव क्राइटेरिया में हम दोनों क्लास बाउंड्रीज लोअर एंड अपर को उस क्लास में कंसीडर करते हैं. व्हाट डज इट मीन्स कि हम अगर इसकी फ्रिक्वेंसी लिखेंगे फर्स्ट क्लास की तो हमारे पास 32 to 37 तक जितने इंडिविजुअल्स होंगे वो हम इस क्लास में कंसीडर करेंगे. 38 to 43 इंडिविजुअल्स इस क्लास में आएंगे. नेक्स्ट में 44 to 49, नेक्स्ट 38. मतलब ये देखें ये सेम भी नहीं है. मतलब जैसे हमने एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया में डिस्कस किया था कि इसकी अगर हम एक्सक्लूड करते हैं अपर क्लास बाउंड्री तो उसमें एक की अपर दूसरे की लोअर क्लास सेम होगी. इसी तरह नेक्स्ट की भी अगर देखें तो दोनों की सेम होगी. लेकिन अगर हम इंक्लूसिव की बात करें तो इसमें अपर एंड लोअर बाउंड्रीज सेम भी नहीं होंगी बिकॉज 37 इस क्लास में इंक्लूड हो गया है. अब नेक्स्ट जो क्लास बनेगा वो 38 से बनेगा, 38 43, नेक्स्ट बनेगा 44 49.
हम इंक्लूसिव क्राइटेरिया कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए यूज़ क्यों नहीं करते, हम ये डिस्कस करेंगे। ये कंटिन्यूस वेरिएबल की वैल्यू है हमारे पास। फॉर एग्जांपल यही डाटा अगर हम इसी को कोई रिलेट करें, तो अगर हमारे पास वैल्यू हो 37.1, तो अगर इंक्लूसिव क्राइटेरिया को देखा जाए तो 37.1 किस क्लास में आ सकता है। फर्स्ट क्लास में डाटा जो है वो 37 तक है, नॉट मोर देन 37। और हमारे पास जबकि जो हमारे पास जो वैल्यू है वो 37.1 है, दैट इज़ मोर देन 37। सो जो 37.1 है वो अब ना इस क्लास में आ सकता है ना नेक्स्ट क्लास में आ सकता है। इसी तरह 43.9 ये नंबर अब इसकी जो सेकंड क्लास है उसमें अगर हम देखें तो 43 तक नंबर आ सकते हैं, नॉट मोर देन 43। तो अब 43.9 जो है वो ना इस क्लास में अब आएगा, ना ही जो है वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। इस वजह से हम कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल यूज़ करते हैं। इसमें हम किस तरह डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं कि यहाँ पर जो नंबर आएंगे वो 30 प्रायर टू 37 आएंगे, यानी कि 36.9999 ऑनवर्ड आ जाएगा। सो इसमें अगर हम देखें तो 37.1 इस क्लास इंटरवल में आ जाएगा। सो हमने जो इस कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए क्लास इंटरवल का मेथड यूज़ किया वो एक्सक्लूसिव अपर क्लास बाउंड्री मेथड यूज़ किया। उसके बाद प्रोसीजर बाकी सेम है। फ्रीक्वेंसीज हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, यहाँ से जो डाटा सेट है हमारे पास, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करेंगे उस क्लास में कितनी आ रही है प्रायर टू अपर क्लास बाउंड्री।